वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। आज के दिन में उनका यहाँ पर एक टाउन हॉल था जहाँ पर बात हुई है कि आने वाले टाइम में जो भी क्रेडिटर कमेटी बनाई जा रही है तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इस कमेटी में कौन है और आने वाले टाइम में क्या इस कमेटी से हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे हेटर्स है जो वॉजरेक्स को सपोर्ट भी करते। तो सपोर्ट इन द सेंस मेरा यहाँ पर मतलब यही है कि मैं किसी को सपोर्ट किस वजह से करूँ, और यहाँ पर मेरा कोई सपोर्ट या फिर हेट किसी के लिए है नहीं। ठीक है, माई सिंपल लॉजिक इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों के पैसे फंसे हुए हैं वॉजरेक्स के ऊपर, उन लोगों को यहाँ पर अपने पैसे मिल जाए या फिर उनको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन दिया जाए। बाकी आप किसी को यहाँ पर ना घुमा नहीं सकते हो कि किसी के पैसे आपके एक्सचेंज में फंसे हुए हैं। लोग अपने लाइफ सेविंग के लिए यहाँ पर ना फाइट कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को कुछ भी नहीं बोलनी चाहिए थी, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग देयर ओन मनी उस पैसे को लेने के लिए भी अभी इस टाइम पे लोगों को वेट करना पड़ रहा है। एंड इन दैट केस मैं इसके ऊपर बात करूंगा आने वाले टाइम में, चाहे कोई कुछ भी बता दे। बाकी इस वीडियो के ऊपर भी हम डिटेल्स में उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर कमेटी फॉर्म हो रही है क्रेडिटर्स के लिए, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में कुछ इवेंट्स है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर 6 PM को एक इवेंट होगा यूएस इकोनॉमिक डाटा। ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा यूएस का एवरेज आवर्ली इनकम, यानी कि एक इंडिकेटर होगी जो अभी इस टाइम पे इस चीज़ को मेजर करेगी कि आवर्ली इनकम यूएस में अभी इस टाइम पे क्या चल रही है। यूएस नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस के बारे में भी हमें यहाँ पर आज के दिन में देखने को मिलेगा, एंड यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये जो 3 इवेंट्स है ये आफ्टर 30 मिनट्स हमें ये इवेंट्स देखने को मिलेंगे। और ड्यूरिंग दिस इवेंट्स मार्केट के ऊपर हमें एक वॉल्टिलिटी देखने को मिलती है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो या फिर नेगेटिव साइड में हो। तो अभी इस टाइम पे अगर वीडियो अपलोड हो जाती है बिफोर द यूएस इकोनॉमिक इवेंट, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अभी इस टाइम पे ट्रेड अगर आप ना भी करो वो आपके लिए सही रहेगी। एक बार अगर रिजल्ट आ जाती है तो इन दैट केस आप जाके अपना ट्रेड्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैं बता दूं कि कल हमने 2 ट्रेड्स लिए थे, जहाँ पर BLZ के ऊपर भी एक ट्रेड था जिसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हुई है, और मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी थी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पर BLZ ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी ली हुई है। तो बाकी ये मार्केट में अभी इस टाइम पे कुछ वॉलेटिलिटी चल रही है जिसके कारण यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। बाकी जितने भी लोगों का लॉस हुआ है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो बिफोर दैट आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ज़रूर से रिसर्च भी कर लेना। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर हम BTC की बात करें तो BTC को लेकर अगर आप देखो तो यहाँ पर लोग बेयरिश हो रहे हैं BTC को लेकर। मैं जैसे कि पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि BTC को लेकर मैं बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू मी BTC अभी इस टाइम पे स्टिल बुलिश है। प्राइस में ये जो हमें ड्रैग डाउन देखने को मिला है ना, ये जो फॉल हुई है प्राइस में, दिस फॉल वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन यहाँ पर ईरान एंड जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे इजराइल के बीच में जो भी यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, दैट्स द रीज़न जिसके कारण हमें फॉल देखने को मिला है। बाकी फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा या फिर मार्केट में बहुत फॉल होगा। अगर यहाँ पर ईरान एंड इजराइल के बीच में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है तो मार्केट एक स्टेबल फेज में रहेगी, जहाँ से हमें कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिलेगा। व्हिच विल बी नियर अराउंड 62,000, ये एक मेरा टारगेट है जो मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ। तो इसी टारगेट तक हम वापस इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो यही है बस अभी इस टाइम पे BTC को लेकर, और मैं अभी स्टिल बुलिश हूँ। और अगर आप अभी इस टाइम पे शॉर्ट कर रहे हो या फिर पैनिक सेलिंग कर रहे हो, इन दैट केस मैं पैनिक सेलिंग में किसी को रोक नहीं सकता कि एग्जैक्टली आप सेल मत करो। बाकी अगर आप पैनिक हो जाते हो ऐसे फॉल के अंदर तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ये मार्केट आपके लिए बना है। तो बाकी वेट कर लो, पेशेंस रखो। बाकी यहाँ से हमें मार्केट में कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब इथेरियम के प्राइस $900 के आसपास आया था 1 ईयर एगो, उस टाइम पे भी लोग पैनिक हो रहे थे, लोग यहाँ पर डर रहे थे मार्केट के ऊपर कि मार्केट नीचे आ जाएगा, मार्केट में बहुत फॉल हो जाएगी। बाकी अभी इस टाइम पे आज के डेट में अगर आप देखो तो इथेरियम के प्राइस 2200 2400 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो मार्केट इज़ ऑल अबाउट कि कभी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, कभी मार्केट के ऊपर एक अप ट्रेंड रहेगी। तो इसके लिए अगर आप एक अच्छा होल्डर हो तो आपके लिए ये चीज़ सही है कि आप अभी इस टाइम पे होल्ड करके रख सकते हो। बाकी अगर आप कंटिन्यूसली सेलिंग करते हो या फिर आप हमेशा डरते हो कि मार्केट नीचे आ जाएगा या फिर आपका लॉस हो जाएगा, तो इन दैट केस मैं आपको यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे सकता, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये कंटिन्यूस यहाँ पर मोमेंटम रहेगी, जहाँ से BTC के प्राइस में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं कि अभी इस टाइम पे आज के डेट में जो वॉजरेक्स का मॉरिटोरियम जो भी यहाँ पर टाउन हॉल हुआ था, उस टाउन हॉल के बारे में द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि टाउन हॉल के ऊपर अभी इस टाइम पे आप में से कितने लोगों को पता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टाउन हॉल पे रखा जा रहा है। अभी हमें ये नहीं पता है कि टाउन हॉल में जो 10 मेंबर्स है वो 10 मेंबर्स वॉजरेक्स का खुद का है या फिर वो कम्युनिटी से ले रहे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर इंडियन यूज़र्स ज़्यादातर ही है। अगर आप देखोगे तो इंडियन यूज़र्स में से सबसे ज़्यादा तो मैं यहाँ पर यही देख रहा हूँ
कि यहाँ पर आदित्य सिंह यानी कि ADY को अगर आप देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। और जब भी वज्रिक्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आती है तो ही इज़ द ओनली वन जो इन चीज़ों के ऊपर आपको अपडेट देता है। एंड इवन दो मैंने उनके नाम बहुत बार मेंशन भी किया है, अगर आप उनको फॉलो भी करना चाहते हो ट्विटर में जाकर उनको आप ज़रूर से फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ADY के नाम में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर कमेटी में ऐसे कोई बंदा होगा ना जिसको चीज़ों के बारे में पता है, जो वैलिड क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो उनको यहाँ पर प्रेशर में डाल सकता है कि आप लोगों के क्रेडिट्स जो है ना, जो भी पैसे लोगों के बचे हुए हैं वो पैसे लोगों को वापस दो। बट इन दैट केस वज्रिक्स की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कि वो किन 10 लोगों को अपने कमेटी के ऊपर रख रहे। क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर आप फेयरली इस चीज़ को देखना चाहते हो तो इन दैट केस आदित्य सिंह जो है ADY, इनको तो आप ज़रूर से ले सकते हो। मैं बाकी लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे उतना पता है नहीं, बट यहाँ पर इनके नाम अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल नोज हिम और सबको बताया कि वो अपने यूज़र्स के लिए काम करे, यूज़र्स के लिए वो अपने आवाज़ भी उठा रहे। बट इन दैट केस वज्रिक्स को किसी ने पूछा था आज के डेट में कि आप आदित्य सिंह को रख लो, अपने जो भी यहाँ पर 10 मेंबर्स रख रहे हो क्रेडिटर्स की लिस्ट के ऊपर, तो इन दैट निश्चल ने यही आंसर किया है कि अब इस टाइम पे वो एक फॉर्म बनाएगा, उससे सिलेक्ट करेगा कि कौन उस कमेटी के ऊपर आ सकता है। बट मेरा मानो तो अगर यहाँ पर एक सही तरीके से इस चीज़ के ऊपर काम होना था ना तो वो ज़रूर से उनको भी रखता, क्योंकि उनको भी हेल्प मिलता। और उनके पास जितने कम्युनिटी के क्वायरीज़ है, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा है जिसके पास इतने क्वायरीज़ है। ठीक है, तो बाकी ये तो एक चीज़ है, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कमेटी में कौन आता है। बाकी इस चीज़ को उन्होंने बताया कि वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस कमेटी के अंदर है। बाकी मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को क्यों कॉन्फिडेंशियल रखना है। बाकी जो भी हो, मेरे हिसाब से ये कमेटी फॉर्म हो रही है जस्ट बिकॉज कि अब इस टाइम पे यूज़र्स को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट निकल के आती है तो इन दैट केस वज्रिक्स कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें लेके आती है जहाँ पे लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। बाकी आने वाले टाइम में ये जो पार्टिकुलर कमेटी फॉर्म हो रही है, इस कमेटी के ऊपर मेरे हिसाब से वही लोगों को रखे जाएंगे जो वज्रिक्स को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप भी बोलोगे ना 3-4 ट्वीट ऐसे कर दोगे, आई सपोर्ट वज्रिक्स, आई स्टैंड विद वज्रिक्स, तो सिमिलर काइंड ऑफ अगर यहाँ पर ये ट्वीट्स वगैरह देखते हो, उनको जो प्रेस कर रहा है अभी इस टाइम पे, ऐसे लोगों को हो सकता है वो अपने कमेटी के ऊपर रखे। ठीक है, तो बाकी जो भी होगा उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। एंड जो कमेटी अभी इस टाइम पे फॉर्म हो रही है, इससे मेरा कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन है नहीं। बाकी आपका एक्सपेक्टेशन है इससे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।